मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल चलते हैं लोग साथ वीडियो टाइटल है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में गूंजा आज़ाद बलूचिस्तान। ओह मामला तो सीरियस हो गया। फिर देखते हैं दोस्तों अपने वीडियो फिर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। आपको पता है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के टूटने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐलान हो गया है कि पाकिस्तान का जो नक्शा अभी आप देखते हैं वो नक्शा फिर से बदलने वाला है या बदल सकता है बहुत जल्द। पाकिस्तान की संसद में ऐलान हो गया है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन चलिए वीडियो में देखिए कि मजाक है कि सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। एक और नया एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है आलोक। तो दोस्तों, मैं पिछले कई साल से लगातार ये बात कहता आ रहा हूं कि आज नहीं तो कल बलूचिस्तान पाकिस्तान की गुलामी से आजाद होकर रहेगा। कल तक जो आवाजें बलूचिस्तान के पहाड़ों में छिपे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए जो लोग दूसरे देशों में भाग चुके जो बलोच हैं वो कह रहे थे, ठीक वैसी ही आवाजें आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में गूंज रही हैं। और यही आवाज पाकिस्तान के टूटने का सायरन बजा रही है। पाकिस्तान में फिर दोहराया जाएगा 1971। बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तानी गुलामी से आजाद होने वाला है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नहीं, बलूचिस्तान का अपना झंडा लहराने वाला है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सीनेटर और जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा था कि बलूचिस्तान में अब पाकिस्तानी झंडे नहीं लहराते। और अब नेशनल असेंबली के मेंबर और जमीयत उलेमाए इस्लाम के लीडर मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान पर एक हाहाकारी बयान दे डाला है। मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान के मुताबिक 6-7 अजला में तो हुकूमत की रिट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी ही एक गरजदार किस्म की तकरीर की है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा है। सियासत से लेकर मजहबी मामलों तक में फजलुर रहमान का जो उनकी जो दखल है वो बहुत अच्छी खासी है। इमरान खान की सरकार जो बनी थी वो मौलाना फजलुर रहमान के सपोर्ट से ही बनी थी और उन्हीं के समर्थन से चल रही थी। और फिर जब उन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो गिर भी गई। और इनका लिंक तालिबान से लेकर कश्मीरी आतंकियों तक से बताए जाते हैं। मतलब ये कि फजलुर रहमान का कोई बयान ऐसे ही नहीं आता, उसके पीछे बड़ी वजह होती है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान को लेकर मौलाना के इस बयान ने पाकिस्तान की सियासत से लेकर पाकिस्तानी फौज तक में बवाल मचा दिया। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान पर कहा क्या है। 17 फरवरी को नेशनल असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के धागे खोल दिए। पीएम शहबाज शरीफ को निशाना बनाया तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी नहीं बख्शा। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने बलूचिस्तान को लेकर कह डाली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच की दरार अब खाई बन चुकी है। मौलाना ने कहा है कि बलूचिस्तान बस पाकिस्तान से टूटने ही वाला है। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। सुना, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के एक और बंटवारे की बात कह डाली है। ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 5 से 7 इलाके जब चाहे तब आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं। ठीक ऐसी ही बात मौलाना फजलुर रहमान के बगल में बैठे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी कही थी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान ने साफ कर दिया कि बलूचिस्तान के हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस बयान ने यह बता दिया कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल लगातार दिन ब दिन
कमजोर पड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी का तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है और वो रिएक्शन देगी भी नहीं, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपना बचाव करने में जुट गई है। बलूचिस्तान में पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के सीएम हैं। जब बुगटी से मौलाना के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि बलूचिस्तान में हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। इस तरह की बिल्कुल कोई बात नहीं है कि कहीं पर भी किसी भी सेपरेटिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट का इंच भी हमारी जमीन 2 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा दे कैन नॉट होल्ड। लेकिन सरफराज बुगटी ने अपनी इसी सफाई में इस बात को कबूल कर लिया कि बलोच लड़ाके कई इलाकों पर अक्सर कब्जा जमाते रहते हैं, भले ही वो कुछ घंटों का ही क्यों ना हो। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के नेशनल असेंबली में दिए स्टेटमेंट ने पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी और बलूचिस्तान की सो कॉल्ड सरकार की पोल खोल दी है। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या मौलाना के इस बयान के बाद पाकिस्तानी सरकार और सरकार चलाने वाली पाकिस्तानी आर्मी की नींद टूटेगी? जी, तो ये है मौलाना फजलुर रहमान, और जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे कि 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तरीके चला रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं, और अगर उनकी आवाज़ जो है अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं तो यूएन वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात कही है मौलाना फजलुर रहमान ने, जो कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बहुत अरसे तक जो है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और हमेशा से मौलाना साहब की बात को तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काफ़ी सुनती हैं और समझती हैं या नहीं ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के बारे में बहुत बड़ी बात मौलाना साहब ने कही है, और ये पाकिस्तान में रहकर उन्होंने कही है, पाकिस्तान में असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मौलाना के इस बयान से क्या बलूचिस्तान की बगावत की आग भी लग जाए तब भी पाकिस्तान को चलाने वालों का स्टैंड नहीं बदलेगा। असल में ना तो बलूचिस्तान पर मौलाना का ये बयान कोई पहली बार है और ना ही वहां के बिगड़ते हालात। हां, बड़ी बात यह है कि इस बार बलूचिस्तान के 5 से 7 इलाकों के आजाद होने की यानी कि इंडिपेंडेंस उसने ले ली, ऐसी बात कही जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले साल सितंबर में भी नेशनल असेंबली से पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर हालात नहीं संभाले गए तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। और एक बार फिर मौलाना ने ताल ठोक कर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को चैलेंज करके ये कहा है कि ना तो खैबर पख्तूनख्वा में और ना ही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी का कोई वजूद है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की सरकार बस कठपुतली सरकार है और पाकिस्तान के सारे फैसले एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी ले रही है। कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं है, और अगर मैं आज वज़ीर आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज़ करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अज़ला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते हैं कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। अगर मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है मुल्की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, और मुझे याद है एक ज़माने में हमने मिलकर काम किया है, अफ़गानिस्तान हमारे जरगे जाते थे और मैंने जब उनसे पूछा तो उनको कोई इल्म नहीं था। कौन फैसले करता है, कहाँ फैसले किए जाते हैं? जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी, जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा, अवाम की नज़र में तो हम जिम्मेदार हैं। और हकीकत यह है
कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नज़रियाती सियासत मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ख़ास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। खैर, ये बात तो हम तब से जानते हैं जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि बंद कमरों में आर्मी देश के फैसले ले रही है और सियासतदानों को उसका अपोज करना तो दूर, उस पर सलाह मशवरा देने का भी अधिकार नहीं है। अब भाई मौलाना साहब, जिस नफरत और कट्टरपंथ की बुनियाद पर पाकिस्तान को बनाया गया था, जिन नालायक नेताओं ने पाकिस्तान को चलाया, वो इतने कमजोर थे कि पूरे पाकिस्तान में दीमक लग गई। पाकिस्तान की पैदाइश के बाद से ही, चाहे फ्रंट में आकर या बैकडोर से, पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी ही चला रही है और इसमें आप जैसे नेता भी शामिल हैं। खैर, बात तो बलूचिस्तान की हो रही है तो बलूचिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर आज यानी 19 फरवरी की है। बलूचिस्तान के बारखान में हथियारबंद लोगों ने 7 लोगों को बस से उतारकर गोली मार दी। मारे गए सभी लोग पाकिस्तानी पंजाब के रहने वाले थे और हमलावरों ने उनके आईडी कार्ड चेक कर उन्हें गोली मारी है। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको ताड़ के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने, दहशतगर्दों ने। सारे पंजाब लोग कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रैशी बूढ़े वाला का रैशी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान मुस्तफ़ा, मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है। उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं। कितने बंदों को उतारा? 7 बंदों को तारा, सातों के सातों पंजाबी हैं, वहीं पर मार रहा हूँ। 2 दिन पहले यानी 17 फरवरी को बलूचिस्तान के कलात और केच में फ्रंटियर कोर और लेवीज चेक पोस्ट पर हुए हमले में 4 जवान मारे गए थे। हालांकि बीएलए का दावा है कि उसके इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 17 जवान मारे गए। अल जजीरा की यह खबर 14 फरवरी की है। बलूचिस्तान के हरनाई इलाके में एक ट्रक को विस्फोट से उड़ा दिया गया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। फरवरी की शुरुआत में ही कलात में बलोच लड़ाकों का बड़ा हमला हुआ था। इसमें 18 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे, जबकि पूरे इलाके पर 10 से ज्यादा घंटे तक बीएलए का कब्जा रहा था। आपको यह खबर पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस में नहीं मिलेगी। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बीएलए ने 17 और 18 फरवरी को भी बलूचिस्तान में बड़े हमले किए हैं, जिसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक हलाक हो गए। और ऐसे ही हमलों में कई बार आम सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है, जैसे बारखान में किया गया। असल में बलूचिस्तान के लोगों की हमेशा से ये शिकायत रही है, आज की नहीं है, हमेशा से, जब से उन पर कब्जा हुआ है, कि पाकिस्तान का पंजाब बलूचिस्तान का हक मार रहा है, बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज से अपना पेट भर रहा है और बलूचिस्तान को उसके हिस्से की जगह भीख दे रहा है। सोचिए, बलूचिस्तान के तमाम प्रोजेक्ट्स में भी पंजाबी मजदूरों को काम दिया जाता है। बलूचिस्तान में पंजाबी वर्कर्स पर हमलों की एक लंबी फहरिस्त है। आपको केवल पिछले साल हुए कुछ हमलों की जानकारी देता हूं, इससे आप समझ जाएंगे। देखिए, 13 अप्रैल 2024 को डॉन में छपी यह खबर बता रही है कि तब बलूचिस्तान के नोशकी में पंजाब के 9 पैसेंजर्स को पहले तो बस से अगवा किया गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई। मई में ग्वादर में 7 मजदूरों को सोते समय ही गोली मार दी गई। अगस्त में एक बार फिर पंजाबी मजदूरों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान के मूसाखेल में हथियारबंद लोगों ने बस को रुकवाकर उसमें सवार लोगों के आईडी कार्ड्स चेक किए और पंजाबियों को, मतलब पाकिस्तानी पंजाबियों को चुन चुन कर बाहर निकाला और गोली मार दी। इस हमले में 23 लोग मारे गए थे और अब एक बार फिर बलूचिस्तान में पंजाबियों को टारगेट किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लोग इसे समझने के बजाय बलोचों पर ही आरोप लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट आई तो बलोच मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उन्होंने चाइनीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टर को टारगेट किया जाए? कौन से लोकल लोग होंगे कि जी मैं इस इलाके में रहता हूं, मेरा इस इलाके में कारोबार है और मैं कहता हूं जी ठीक है, बाहर से लोग आए हैं, मैं इनको गोलियां मार के कत्ल कर दूंगा। इसका मतलब है आप पाकिस्तान को तो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अगर लोकल लोग हैं, अगर आप वहां पे किसी शहर के लोकल हैं, तो आप अपने ही लोगों के लिए रोजगार को कैसे बंद कर सकते हैं? आप अपने ही मुल्क, अपने इलाके के लोगों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे बंद कर सकते हैं? आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरेगा, यहाँ पे जो फैक्ट्री लगेगी, यहाँ से डेवलपमेंट होगी, मैं अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा क्योंकि ये पैसा मेरे मुल्क में आ रहा है?
अब यही बात तो पाकिस्तान समझने के लिए तैयार नहीं। अगर बलूचिस्तान के लोगों को उनका सही हक पाकिस्तान देता रहता, बलूचिस्तान का डेवलपमेंट उस तरह किया जाता जैसा कि पाकिस्तानी हिस्से वाले पंजाब का किया गया, बलूचिस्तान के लोगों को उस तरह रोजगार दिया जाता है जैसा पाकिस्तान अपने पंजाब के लोगों को देता है, बलोच युवाओं को वैसी ही यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस दिए जाते हैं जैसा कि पाकिस्तानी पंजाब में हैं, तो शायद बलोचों के अंदर पंजाबियों को लेकर इतनी ज्यादा नफरत नहीं होती। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात तो यह भी है कि पाकिस्तान शांति से अपनी आवाज उठाने वाले, अपना हक मांगने वाले बलोचों की भी नहीं सुनता। उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाता है, बेगानों जैसा सलूक किया जाता है। पाकिस्तान ने बलोच एक्टिविस्ट डॉक्टर महरंग बलोच और उनके साथियों को आतंकवादी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें हर तरह से टॉर्चर किया गया ताकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के किल एंड डम पॉलिसी और फोर्स डिसअपीयरेंस को लेकर उठ रही आवाजों को कुचल दिया जाए। लेकिन बलोच कौम पाकिस्तान के आगे नहीं झुकी और अब जैसा कि मौलाना फजल रहमान बता रहे हैं, बलूचिस्तान के कई इलाके आजादी की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। अब ये आज ना हो, 6 महीने, साल भर, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लेकिन बलूचिस्तान का आजाद होना तो तय लग तो यही रहा है। चीजें बढ़ रही हैं उधर। बलोचों का पाकिस्तान की गुलामी को तोड़ना तय है और पाकिस्तान का एक बार फिर टूटना भी तय है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके यहां के लोग बोल रहे हैं और आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बोल चुके हैं। याद है ना कि पाकिस्तान के 3 टुकड़ों में टूटने का खतरा है। तो यह मत कहना कि भारत की साजिश है। मैं भारतीय हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैंने आपको दिखाया कि आपके यहां के लोग बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में ऐसी बातें चल रही हैं, आपका फॉर्मर पीएम बोल चुका है ऐसा। मेरे इसमें से एक भी बयान नहीं। तो गाली देनी हो तो मौलाना फजल रहमान को दो, इमरान खान को दो, और वो जो एक और मौलाना था जो अभी 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था उसको जाकर दो। मुझे मत देना या भारत को मत देना कि भारत की साजिश है, राग की साजिश है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बलोचों की आवाज यूनाइटेड नेशन तक पहुंचानी है, समझ रहे हैं ना? तो इसे शेयर करिए धड़ाधड़। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल फ्री है और यहीं पर आपको मिलती है बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज। कोई हवा हवाई बातें नहीं, कोई लफाजी नहीं, रेफरेंस के साथ, सबूतों के साथ, हर दावा, हर बात सबूतों के साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बिल्कुल जी, ये बयान मैंने भी सुना था जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान ने ये बयान दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था, वाकई में पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट हिल गई थी और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारों में खलबली मच गई थी कि ये क्या बयान आ रहा है। तो यकीन करें वो जो बंदा है ना, वो दरवेश है जिनको उन्होंने जेल में रखा हुआ है। वो जो उसने प्रिडिक्शंस की है ना, वो सारी की सारी मनोवन पूरी हुई है। इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने बात की थी कि मुझे ये पकड़ेंगे, मुझे जेल में डालेंगे, रजीम चेंज होगी, जितना ये सियासी टोला है ये सबसे पहले अपने इकट्ठे हो जाएंगे अपने मफाद के लिए। वही हुआ। फिर उसने कहा कि ये फिर अपने केसेस खत्म करवाएंगे, वही हुआ। नवाज शरीफ भी दोबारा वापस आ जाएगा। फिर उसने कहा कि नैब को खत्म करेंगे, नैब खत्म कर दिया, नैब में तरमीम कर दी। फिर उसने कहा कि अदलिया पे कंट्रोल करेंगे, अदलिया कंट्रोल होगी। फिर उसने कहा कि मुझ पर प्रेशर डालेंगे, मेरे बीवी, मेरे खानदान, मेरी पार्टी तोड़ेंगे, वो भी उन्होंने कर दिया। फिर उसने कहा कि अगर यही हाथ रखा है और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, और यकीन कर जाए अपनी आंखों से सारी उसकी प्रिडिक्शन जितनी उसने बातें की थी, उसको अब थोड़ी पता था कि मेरे साथ ये होने वाला, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी जानता था। उसको पता था कि पाकिस्तान में जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने होने की कोशिश की है उसकी पार्टी तोड़ दी गई और ये चोर चक्के डाकू सारे इकट्ठे हो गए। तो पाकिस्तान के मफाद के लिए एक ढोंग रचा गया और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। यकीन का वो पाकिस्तान के हाथ में बंदा बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और पाकिस्तान से बलूचिस्तान का टूटना मुझे भी लग रहा है कि अनकरीब ही है। जो सूरत हाल आप देख, कितने केसेस हो चुके हैं कि ID कार्ड चेक करते हैं, इधर पंजाब से कोई बलूचिस्तान में जाना नहीं चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता।
और वो इसलिए कर रहे हैं कि कोई पंजाबी तो आए ही ना। उनका अपना फ्लैग है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनके अपने BL है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। थोड़ी सी आप सर्च करें कि भाई बलोचों के साथ रवैया जो है ठीक रखा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। जो आज पंजाब के अंदर हो रहा है वो सबसे पहले बलूचिस्तान में हुआ है। बलोचों के हकूक जो हैं वो पमाल किए गए हैं, उनको सहूलतें नहीं दी गई, उनको उनके हाथों में जो बंदूकें वगैरह जो हथियार वो उठाने पे मजबूर हुए हैं। तो उसमें मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं हमारे अपनी जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये भी है और इससे पहले जो गवर्नमेंट्स हैं उनके भी हाथ है। तो जाहिर सी बात है जिसको उसके हकूक नहीं दिए जा रहे तो वो अपने हकूक उठाने का कोई ऐसा मुतबादल रास्ता जो है वो तलाश करेगा जैसा आज उन्होंने अपनाया हुआ है। वो इसी वजह से वो भी बार बार यही कहते हैं कि हमारे जो वसाइल हैं बलूचिस्तान के जो मादनियात हैं वो आप दूसरे पंजाब वालों को देते हैं तो ये हमारा हक है। तो इस बात में मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह जो बांग्लादेश है टूटा है उसी तरह, क्योंकि नजीब जो है शेख मुजीबुर रहमान जो है उसका भी यही मुद्दा बना था, क्योंकि वो भी ये करते थे कि उस वहाँ के जो बांग्लादेश के जितने भी वसाइल थे पटसन वगैरह थी वो यहाँ पंजाब में आकर इस्तेमाल करते थे। और उनका जो कह रहे हैं कि उसकी भारी अक्सरियत थी शेख मुजीबुर रहमान की, उसको देने की बजाय उसको इलेक्ट करने की बजाय इन्होंने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उसको आगे लेकर आए। तो यही सेम सिचुएशन जो है वहाँ बलूचिस्तान में बनी हुई है। बलूचिस्तान वाले अपना हक मांगते हैं तो उनको उठाया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है और लापता कर दिया जाता है, पता भी नहीं चलता। मारक बलोच जो है वो यहाँ पे धरना देती है, वो भी सिर्फ यही कर रही है। वो कह रही थी कि कम से कम हमारे जो आपने नौजवान जो आपने हमारे बलोच उठाए हैं कम से कम वो अगर मार भी दिए तो उनकी कब्रें वगैरह जो है ना वो ही हमें दिखा दो। तो ये अब जाके हमारा पंजाब वालों की जो है ना आंखें थोड़ी सी मंसूर अली खान कल के पर सुना 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान लाहौर में उसने स्टूडेंट्स के साथ FC कॉलेज किया था बातचीत की थी। उधर एक लड़का था बलोचिस्तान का, उसने बड़ी बात की, उसने कहा कि आज आपकी आंखें खुली। बिल्कुल उसने ठीक बात की है। उसने कहा कि जो हमारे साथ पिछले 20-30 साल से हो रहा है आज पंजाब में इस 1-2 सालों में हुआ है तो अब पंजाब चीखा कि ये क्या। तो वो कह रहा कि हम ये पिछले 20-30 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब आपके साथ सही हो रहा है। आपको पता चला कि हमारा दुख क्या है, अब आपको पता चला कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस क्या है, कि किस तरह तकद्दुस पर माल किया जाता है, किस तरह हमारी माँ एक बात जो है ना बलोच जो है गलत कर रहे हैं। आम सिविलियन जो है ना आम पंजाबी जो है ना वो मार रहे हैं, उनकी ID कार्ड जो है बस चेक करके बसों में जो है वो उनके ID कार्ड जो है पंजाबियों को चेक करके उनको गोलियां मारी जा रही है। तो ये गलत है, ये बलोच गलत कर रहे हैं। आम पब्लिक है उनमें मैं कहता हूँ कि आपके को जो अजियत मिली है उनमें आम पंजाबियों का कोई कसूर नहीं है, आपके जो कसूरवार हैं वो और है। तो ये मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान वाले जो है ना ये गलत स्टेप ले रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ID कार्ड चेक करते हैं पर हाँ जी वो ID कार्ड इस वजह से चेक करते हैं, देखते हैं कि लाहौर का है, फैसलाबाद का है, इस्लामाबाद का है, मुल्तान का है, ये इनके पंजाब के एरिया से जो है उनको उतारते हैं। मतलब नो एरिया बनाना चाहते हैं कि इधर कोई भी ना आए, हमारे सूबे के खौफ फैला रहे हैं कि इधर हमारे अलावा इधर और कोई भी ना आए। तो मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है। BL जो टारगेट कर रही है ना सिक्योरिटी फोर्स मतलब वो किसी हद तक, क्योंकि उनका गुस्सा नहीं पड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेज ही उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। तो ओवरऑल जो ग्राउंड रियलिटीज अगर देखी जाए ना अगर तो बड़ा हालात वाकई ख़राब है बलूचिस्तान के। उधर भूखमरी, पानी नहीं पीने का दस्तियाब, साफ पानी नहीं है, बेसिक जो जरूरी है। अच्छा जो वो मंसूर अली खान की आप बात कर रहे थे तो उसमें एक लड़की ने भी बयान दिया था। उस लड़की की बाद में एक वीडियो आई है, वो कह रही कि मुझे थ्रेट कॉल जो है ना वो दे दी जा रही है क्योंकि आपने सच बोला इस बिना पे। तो ये हालत है। बलूचिस्तान वाले तो काफ़ी सालों से बल्कि कई सालों से ये मुसीबत जो है झेल रहे हैं, लेकिन पंजाब जो है इसको अभी हाथ लगे हैं। तो इसकी वजह से अब पंजाब जो है वो भी चीखना शुरू कर चुका है।
तो खैर मैं यही कहूँगा कि बलोचों को आम पब्लिक जो है, आम पंजाबी जो है, आम सिविलियन जो है, उनको नहीं ऐड करना चाहिए। जिनका कसूर है उनको मारें, क्योंकि लेकिन एक बात ये है कि बलोच जो है, इस बात में मैं कहता हूँ कि सच्चे हैं, उनके साथ वाकई बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है और बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि उनके हकूक जो है वो यार उनमें से बलूचिस्तान पर 100% हो रहा था मिसाल, तो उसमें से सिर्फ हम पर अभी 5 से 10% हुआ नहीं। आप जो सी पैक जो बन रहा है तो उसका आपको लगता है कि वो आपको फायदा उठा रहे हैं बलूचिस्तान वाले बलोच? वो सारा तो मैं कहता हूँ कि पंजाब जो है वो उसको सारा कुछ मिल रहा है। मैं एक ना आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, 6000 अरब डॉलर का, शायद अरब रुपए या डॉलर है ये नहीं पता, पाकिस्तान से रिकॉर्डिंग से सुना गया है। और उस ट्रक पर जो ट्रक में जाता है या रेलगाड़ी में जैसे मिले वो चाइना में तो ट्रकों में भी चला जाता है, उधर ऐसा कोई नहीं है, उन पर नहीं धमाके होते, उन पर हमला नहीं होता। तो मतलब सोचो कोई ना कोई तो ऐसा बंदा है या कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो खुद ये सारा कुछ करवा रही है ताकि उनको डॉलर है, क्योंकि ये सारा होगा ना, मतलब अफरा तफरी होगी तो अमन के नाम पर फिर ये डॉलर खाएंगे। ये बड़ी डीप बातें यार, बस कुछ नहीं इस पर कह सकते। खैर दैट्स नॉट फेयर और पाकिस्तान टूटने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे मुंह में खाक, लेकिन हालात ठीक। लेकिन मांग तो भाई वो कई सालों से कर रहे हैं PLA वाले, बलूचिस्तान जो है वो कई सालों से मांग कर रहे हैं कि हमें आज़ादी दो, हम अलग होना चाहते हैं। चलें खैर देखते हैं क्या होता है, मिलता है नई वीडियो में साथ। गॉड ब्लेस यू।